भोपाल से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि पीएफआई केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 पीएफआई सदस्य पर यूएपीए लगाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तीनों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का ये आरोप है। एनआईए ने मध्य प्रदेश से इन्हें गिरफ्तार किया था। पीएफआई के 25 सदस्य जो है वो गिरफ्तार किए गए थे मध्य प्रदेश से। आरोपियों के अकाउंट में टेरर फंडिंग के पैसे आने का भी खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त आपके सामने। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 पीएफआई सदस्य पर यूएपीए एक्ट लगाया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त आपके सामने। बता दें कि तीनों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप है और वहीं इनके बैंक अकाउंट में टेरर फंडिंग का भी खुलासा किया गया है। एनआईए ने मध्य प्रदेश से 25 सदस्य, पीएफआई के 25 सदस्यों को गिरफ्तार किया था और आरोपियों के अकाउंट में टेरर फंडिंग के पैसे आने का भी यहां पर खुलासा हो रहा है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त की न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर का एक बार फिर से रुख करते हैं। शब्बीर, पीएफआई केस से जुड़ी हुई देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पिछले ही दिनों हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में किस तरह से पीएफआई पर लगातार कार्रवाई की गई थी और 25 सदस्यों को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया था। अब जानकारी ये आ रही है कि उनमें से कुछ आरोपी जो है उनके ऊपर यूएपीए एक्ट लगाया जाएगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, बात की जाए तो पीएफआई के सदस्यों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। कुल अब तक बात की जाए तो 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। शुरुआत में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो पीएफआई मध्य प्रदेश पीएफआई के प्रमुख थे, जिसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे। उन सभी के ऊपर यूएपीए लगाया गया था और उसके कुछ दिन बाद ही, 1-2 दिन के बाद ही 21 सदस्यों को मध्य प्रदेश के 8 जिलों से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन शुरुआत में इनके ऊपर जो धारा लगाई गई थी वो मामूली धाराएं थी, 151 की धाराएं थी। लेकिन अब जो हमारे पास जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उनमें से 21 जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे जिनके ऊपर 151 की धारा लगी थी, उनमें से 3 आरोपियों पर यूएपीए यानी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का के धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ चीजें यह भी निकलकर सामने आई है कि उनके बैंक अकाउंट को खंगाला गया, मोबाइल को पूरी तफ्तीश की गई तो उसमें यह चीजें निकलकर सामने आई कि टेरर फंडिंग की गई थी। उनके अकाउंट में बड़े पैमाने पर विदेश से धन आया था और इसके साथ साथ मोबाइल में कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं जिसके अंदर वो युवाओं को ब्रेन वॉश करते थे। तो इसी जब पहले तो पूछताछ हो गई थी और फिर उसके बाद उनके दस्तावेज खंगाले गए, जो जब्त किए गए थे, बैंक अकाउंट खंगाले गए, उनके परिवार का बैंक अकाउंट खंगाले गए, तमाम चीजों को खंगाला गया। जांच आगे बढ़ती गई और उसके बाद ये कह सकते हैं सबूत जुटाने के बाद अब एटीएस ने जब पूरा मामले को देखा तो उसके बाद इन सभी के ऊपर यह पाया कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और इन्हीं सब के ऊपर जो 21 गिरफ्तार किए गए थे उसमें से 3 पर बिल्कुल, क्योंकि देखिए 25 में से अभी फिलहाल 3 पर कार्रवाई की गई है। आगे भी और भी जो सदस्य हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।